हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उससे संबंधित कंप्लीट थिंकर का, उससे संबंधित मैं आपके सामने कंप्लीट वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपके सामने आपके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर और यूनिट फाइव, या आपका कंप्लीट मतलब मॉडल पेपर की तरफ होने वाला है। इसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको, इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर मिलेगी आपके सामने। और अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो इस शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने प्रोडक्ट खरीदने का सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अभी तो सेल भी चल रही है, खरीद लेना जल्दी से। अब चलो शुरू करते हैं। पहले यूनिट नंबर फर्स्ट है मनु और कौटिल्य और शुक्र से संबंधित। आपके सामने मनुस्मृति का संबंध किससे था? तो मनुस्मृति जो लिखी गई मनु के द्वारा, एक किताब का नाम है मनु के द्वारा जो मनुस्मृति लिखी गई, उसका संबंध किस चीज से था? वो किस विषय पर लिखी गई थी? तो वो राजनीति पे लिखी गई थी। अच्छा, मनुस्मृति है, उसमें किसकी बात की गई? धर्म और राजनीति है, उसको आपस में जोड़ा गया था। तो मनुस्मृति में किसको जोड़ा गया था? जो आपके सामने धर्म है और राजनीति है, उनको दोनों को आपस में जोड़कर दिखाया गया था कि कैसे धर्म और राजनीति वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगला है, धर्म और सामाजिक आचार से क्या होता है आपके सामने? अगले वाला प्रश्न इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक का, कौटिल्य की प्रसिद्ध एक पुस्तक का क्या नाम है? तो कौटिल्य के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई उसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र। तो आपको पता है जो कौटिल्य है ना, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा जो प्रसिद्ध किताब लिखी गई उनका नाम क्या था? अर्थशास्त्र लिखी गई थी। इन्होंने चंद्रगुप्त के समय जो राज व्यवस्था थी उसके ऊपर व्यवस्थित रूप से एक किताब लिखी थी, उनका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र नाम था। अगला है जो बैक टू वेदास। तो बैक टू वेदास आपके द्वारा किसके द्वारा नारा दिया गया था? बैक टू वेदास का स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बैक टू वेदास का नारा दिया गया था। मतलब वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ये वेदों को बहुत ज्यादा मानते थे, आर्य समाज के संस्थापक रहे। इन्होंने जो हिंदू धर्म में अलग अलग प्रकार की विसंगतियां आ गई थी, जहां पर मूर्ति पूजा हो गई, आपके सामने पर्दा प्रथा हो गई, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार चल रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने पुरजोर विरोध किया और क्या कहा कि हमारी जो वास्तविक सभ्यता वो कहां से है? वेदों से है। तो हमें वेदों को मानना चाहिए, और वैदिक सभ्यता को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा ये बातें कही गई थी। अगला है, बैक टू वेदास का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ दिया था? तो कहां पर दिया था? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा को कहाँ संबोधित किया था? तो 1893 में शिकागो के अंदर जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने विश्व धर्म महासभा को संबोधित किया था। तो 1893 में शिकागो के अंदर एक धर्म सभा हुई थी। धर्म सभा क्या होती है? वह सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया, मतलब हर देश से, जो अपने धर्म को क्या करते थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब अपने धर्म के बारे में लोगों को बता रहे थे। एक बहुत बड़ी धर्म सभा होती है, वहां पर अपने भारत देश से स्वामी विवेकानंद पहुंचते हैं, और इन्होंने अपने भाषण को इतना इतना सुव्यवस्थित ढंग से दिया था कि इनके लिए पूरी दुनिया है। इन्होंने भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके बारे में जनता ने सबसे पहले जाना। मतलब जान तो पहले से थे, लेकिन एक विश्व स्तर पे एक अलग पहचान बनाने का कार्य किया इस विश्व धर्म महासभा ने। अगला है, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी क्या थी? ये धन निष्कासन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया कि आज भारत देश है जो गरीबी का सामना कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारत में जो पैसा है, भारत में जितना भी पैसा है उसको क्या करते हैं? उसको बाहर से टिक्कर के रूप में ले लेते हैं, और उस पैसे को अपने उपभोग में उपयोग कर लेते हैं कुछ तो, और कुछ इंग्लैंड भेज देते हैं। तो कर कोई भी देश से लिया जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपके पास 10 पैसे हैं, अब 10 पैसे में सरकार ने आपसे 2 पैसे कर के रूप में ले लिए, लेकिन उस 2 पैसे से आपके लिए क्या कर दी? आपके लिए स्कूलों का निर्माण कर दिया, बढ़िया सड़कों का निर्माण कर दिया, आपके लिए बढ़िया व्यापार के संसाधन उत्पादन करे। तो इस 2 पैसे का क्या हुआ? सही से उपभोग हुआ, और वो भारत देश में ही लग गया। समझ में आ गया आपके सामने? अगर वही पैसा अगर आप विदेश में भेज दिया सरकार ने, तो वो क्या पैसा हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे तो रुपए नुकसान है इस चीज से। समझ में आ गया?
ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि आपके पास 10 रुपए थे, आपके पापा ने 2 रुपए लिए, है ना, और 2 रुपए से वो कोई वस्तु लेकर है, वो आपके घर में काम आ गई, तो आपके तो वो चीज काम ही आ रही है ना, आपके लिए फायदेमंद है। अगर वो कहीं पे और जगह वो पैसा खर्च हो गया, आपके कोई काम नहीं आया, तो क्या होगा, आपके लिए नुकसान हो गया, आपके तो वो 2 रुपए नुकसान हो गए। तो इस थ्योरी को सब इस प्रकार के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक जो संस्था थी उसकी शुरुआत की थी। कौन सी संस्था की शुरुआत की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की शुरुआत की थी। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था, चंपारण के अंदर सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग किया था। और कब किया था, 1917 के अंदर। देखो 1917 के अंदर क्या होता है, चंपारण नामक जगह होती है बिहार के अंदर, वहां पर क्या होता है, नील की खेती होती है। अब नील की खेती लोगों को जबरदस्ती कराई जाती है। नील एक ऐसा पौधा होता है जिसको उगाने पर जो भूमि है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और फिर आगे की जो कृषि है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। अब क्या करते थे अंग्रेज, उन्हें चंपारण के लोग उगाना नहीं चाहते थे और उन्हें जबरदस्ती उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, इसलिए उनको विरोध प्रदर्शन के लिए सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण के अंदर। अगला है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है, टूवर्ड्स फ्रीडम। तो जवाहरलाल नेहरू है जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी जो आत्मकथा का नाम क्या है, टूवर्ड्स फ्रीडम हमारी आत्मकथा का नाम है। अगला है 5 नंबर यूनिट की, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत में जब इमरजेंसी लगती है उस समय इन्होंने भारत के अंदर पुरजोर रूप से विरोध किया था इमरजेंसी का, और भारत को एक नई दिशा दी थी। उसी को इन्होंने क्या कहा था, एक संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसके संस्थापक या इस क्रांति के जो मार्गदर्शक के रूप में किसको जाना जाता है, आपके सामने जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के किस चीज के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, तो भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इनके द्वारा क्या किया गया था, भारत के संविधान की रचना की गई थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा भारत के संविधान में जितने भी जो कानून है, नियम है, आर्टिकल हैं, उनको लगाया जाता था। उसको निर्माण करने में इनका सबसे अहम योगदान है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या माना जाता है, संविधान के शिल्पकार के रूप में देखा जाता है। तो यह आपके सामने जो छोटे वाले प्रश्न है, एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ। जो यूनिट नंबर 2 है, जो सेक्शन बी आएगा 40 अंक का, इसमें से प्रत्येक 8 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें से कोई 5 प्रश्नों को आपको हल करना है यूनिट वाइज। समझ में आ गया आपके सामने, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है, और हर यूनिट से 2 प्रश्न है, उसमें से कोई एक प्रश्न आपको चूज करना है, 4 प्रश्न आपको करने हैं। छोटे वाले प्रश्न है, 150 अंकों में सभी प्रश्नों को अच्छे से करना है। अगले वाला यूनिट